हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट क्रैक एग्जाम। तो दोस्तों वेटिंग स्पेशल एक वीडियो में दोस्तों जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके दोस्तों यहाँ पे वीडियो में आपके सामने लेके आ चुका हूँ। दोस्तों सुबह से मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था और इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम आ रहा था कि ज्वाइनिंग के बाद जो कैंडिडेट्स छोड़ते हैं उनकी जगह पे वेटिंग क्लियर होगा या नहीं होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन उठने तब शुरू हुए जब दोस्तों एक कैंडिडेट्स के द्वारा आरआरबी इलाहाबाद के जो उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल है उसमें उन्होंने आरटीआई लगाया था कि वेटिंग जो होती है वो दोस्तों जो लोग ज्वाइनिंग करके छोड़ते हैं उनके जगह पे क्लियर होती है या नहीं होती है। तो उसका रिप्लाई आया। इसके बाद दोस्तों वेटिंग वाले कैंडिडेट्स में बहुत ही ज़्यादा मुझे टेंशन देखने को मिला, इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी की सारी आपकी कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर कर दी जाएंगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों इस वीडियो पे हम टारगेट रखते हैं करीब 200 लाइक का, तो उम्मीद करूँगा आप दोस्तों एक दिन में ही इसको पूरा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो दोस्तों यहाँ पे पहले हम यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई देख लेते हैं। दोस्तों ये कैंडिडेट से विजय सिंह मीना जी, इन्होंने यहाँ पे आरटीआई लगाया था जिसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेजी गई है और बहुत सारे यहाँ पे चल रहे हैं। तो इनके द्वारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पहला पैनल से ज्वाइनिंग हुई थी उसमें से कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया। तो दोस्तों इलाहाबाद डिवीजन में 480 में से 18 ने ज्वाइन नहीं किया था। एलपी के लिए टेक्नीशियन की कोई अपडेट नहीं है क्योंकि यहाँ तक अभी टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। कोविड-19 की वजह से यहाँ पे आपकी पैनल ऑपरेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि सबके ट्रेनिंग सेंटर बंद है। और तीसरा जो क्वेश्चन था वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज किया। इन्होंने रिप्लाई दिया है अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग करने के बाद छोड़कर जाने पर वेटिंग में रहे लोगों को लेने का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों ये रिप्लाई देखते ही सारे कैंडिडेट, स्पेशली दोस्तों जो उन जोन के कैंडिडेट्स जिनके यहाँ पे ट्रेनिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है जेई के पैनल से पहले, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ गए कि हमारी वेटिंग कैसे क्लियर होगी। तो चलिए दोस्तों इस पर हम पूरी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि ज्वाइनिंग मानी कब जाती है ये आता है। तो दोस्तों दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ज्वाइनिंग आपकी तभी कंप्लीट मानी जाती है जब आपकी सर्विस बुक आपकी यहाँ पे फिल हो जाए। और दोस्तों सर्विस बुक अभी मैंने कुछ कैंडिडेट से जो ज्वाइनिंग हो रखे हैं उससे हमने बात किया है, तो उसमें दोस्तों ये बताया गया है कि सर्विस जो सारे डॉक्यूमेंट है वो तो लिए जा रहे हैं, बट सर्विस बुक जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जा रही है तब दोस्तों आपकी यहाँ पे सर्विस बुक फिल किया जाता है। दोस्तों सर्विस बुक फिल करने के बाद कैंडिडेट जब छोड़ के जाता है तो उसकी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी यहाँ पे प्रोसेस हो जाती है। इस वजह से डिवीज़न इस चीज़ से बचना चाहता है कि उस प्रोसेस को कंप्लीट करके वेटिंग लेने से अच्छा है कि हम नई इंडेंट में इस चीज़ को डाल दें कि हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पे अब दो चीज़ ध्यान देने वाली होगी। एक तो दोस्तों एएलपी रनिंग जॉब है। अब बात यह आती है दोस्तों कि अगली वैकेंसी की में दो तीन चीज़ें होगी कि अगली वैकेंसी कब आएगी। पहली बात तो ये दोस्तों कि इन्होंने जो लिखा है वो एग्जैक्ट है कि जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं उनकी जगह पे वेटिंग क्लियर नहीं होती, बट ज्वाइनिंग का मतलब सर्विस बुक फिल। और सर्विस बुक फिल दोस्तों आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हो रही है। जो लोग ट्रेनिंग में चल रहे हैं उनको भी यहाँ पे पूरा उम्मीद है कि कंसीडर किया जाएगा वेटिंग वालों से। बट अगर इसमें कोई भी अगर आपको ऑफिशियल प्रूफ चाहिए तो अभी मेरे पास नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी वो प्रूफ आपको प्रोवाइड करा दूँ। अब दोस्तों दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली है कि दोस्तों एएलपी है रनिंग जॉब। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर कैंडिडेट ज्वाइन करके छोड़ देते हैं तो एएलपी की हो जाएगी कमी। और दोस्तों ट्रेन चलाने के लिए एएलपी होना कंपलसरी है, बिना एएलपी के ट्रेन चलती नहीं है। इंडिया में अभी तक कोई ऐसी ऑटोमेटिक ट्रेन नहीं है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अब इनको एएलपी तो रेलवे आके अपने जो रोबोट से चलाएगी नहीं, इनको चाहिए होगा एएलपी। तो इनको दोस्तों मजबूरी में यहाँ पे वेटिंग से कैंडिडेट लेने पड़ जाएंगे। उस केस में दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आएगा नेक्स्ट वैकेंसी कब है। तो दोस्तों अगर हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो सिंपल सी बात है दोस्तों, रेलवे ने 2020 के और 21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए वैकेंसी यहाँ पे रोक दी है। कोई भी वैकेंसी इसमें प्रोसेस नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है मार्च 2021 तक तो ये कोई प्रोसेस करने से रहे नई वैकेंसी की। और उसके बाद भी दोस्तों अगर ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो इनको 2022 तो हो ही जाएगा एनी हाउ। और दोस्तों जो मेरी उम्मीद है, जो वैकेंसी 2022 के आसपास आनी थी चुनाव की वजह से, अब वो वैकेंसी दोस्तों 2022 के मिड के बाद या दोस्तों लास्ट में मतलब 2023 के आसपास आने की उम्मीद है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी ली है 2020 दिसंबर तक और कुछ जोन ने मार्च तक 21 तक यहाँ पे लिया है। तो इस केस में दोस्तों
2021 और 2022 की वैकेंसी तो क्रिएट होगी और जो इनमें से कैंडिडेट्स छोड़ के जाएंगे, आप सभी को पता है एएलपी में दोस्तों 65% बीटेक कैंडिडेट्स क्वालिफाई हैं, जो कि दोस्तों मजबूरी बस ये जॉब कर रहे हैं। कोई भी बीटेक कैंडिडेट्स यहाँ पे एएलपी की जॉब नहीं करना चाहता, इवन डिप्लोमा वाले भी नहीं चाहते, बट बीटेक वाले तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो दोस्तों अगर कैंडिडेट्स छोड़ के जाते हैं, और दोस्तों एक और फैक्टर यहाँ पे आ रखा है कि 2020 के मार्च में इन्होंने बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट दिया है 30 साल और 55 साल की एज के हिसाब से। तो हर एक जोन में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों 200 से 300 वैकेंसियाँ क्रिएट हो चुके हैं इस वजह से, और 2021 में क्रिएट होंगी, 2022 में क्रिएट होंगी, और इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करते करते आपको पता है प्रोसेस 2024 हो जाना है अगली वैकेंसी कंप्लीट होने में, 2024-2025। तो दोस्तों इस बीच में जो कैंडिडेट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो कहाँ से आएंगे? एएलपी दोस्तों ट्रेन चलाने के लिए आपकी ट्रेन चलाने के लिए एएलपी तो चाहिए ही चाहिए होगा, बिना एएलपी के ट्रेन चलेगी नहीं। तो दोस्तों ये पॉइंट आपका जो रनिंग जॉब है ना, उसके लिए यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है कि ज्वाइनिंग के बाद छोड़े गए लोगों को लेने का प्रावधान नहीं है, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। आप इसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते रेलवे को, बट दोस्तों रेलवे यहाँ पे लेती है और हमेशा से लेती आई है। इससे पहले भी 2014 वाली वैकेंसी में जो 2018 में वेटिंग क्लियर हुई थी, वो दोस्तों सारे के सारे इंडेंट वैकेंसी थी, क्योंकि इनको पता था कि हम 2 साल के अंदर ज्वाइन नहीं करा पाएंगे और 2 साल ट्रेन चलाने के लिए इनको कैंडिडेट चाहिए होते हैं। इस वजह से उन्होंने सबकी वेटिंग क्लियर कर दी। सेम चीज़ इस वैकेंसी में भी होने वाला है, बस आपका डिले हो सकता है, बट एएलपी की दोस्तों मैक्सिमम चांस है 100% वेटिंग क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस चीज़ को लेकर टेक्नीशियन और जेई के कैंडिडेट्स में, क्योंकि दोस्तों टेक्नीशियन और जेई के कैंडिडेट्स की यहाँ पे रनिंग जॉब नहीं है, तो इस वजह से उनका काम एक बार फिर भी चल सकता है लोगों को वर्कलोड देके। बट दोस्तों 2 जॉब ऐसे हैं जिनमें हमेशा यहाँ पे वेटिंग क्लियर होते आई और होती भी रहेगी। एक दोस्तों एएलपी और दूसरा दोस्तों है गुड्स गार्ड। ये दोनों रनिंग जॉब है और इन दोनों के बिना ट्रेन चला पाना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे इन दोनों की वेटिंग हमेशा से क्लियर होती आई है और होती भी रहेगी। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो ये बोले हैं वही होता है, अलग बात है। बट दोस्तों डिले हो सकता है, बट वेटिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। आई होप आपकी यहाँ पे सारे के सारे जो डाउट हैं वो अब क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई रहता है वो कमेंट करके पूछिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे आप डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।